हरि ओम विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगां भवानी मरणिकर्णिकां। जय सिया राम मित्रों, आज हमारे समीप में मकर संक्रांति का महापर्व हमारे समुपस्थित है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं तथा मकर संक्रांति किसे कहते हैं एवं मकर संक्रांति का पुण्य महापर्व काल किस समय से किस समय तक है एवं दान का समय और यह जो हमारा दान है कब करना चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए हम सभी जानते हैं। सर्वप्रथम में चर्चा करते हैं मकर संक्रांति किसे कहते हैं। मित्रों, भगवान सूर्य 12 मास में 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं, उसी को हम संक्रांति कहते हैं। प्रत्येक मास में भगवान सूर्य नारायण जब एक राशि को परिवर्तित करने के पश्चात में जब दूसरी राशि में आते हैं, वह काल जो होता है परिवर्तित होने का समय, उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसमें जब भगवान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, कहते हैं कर्का षड्राशि राशि नाम, 6 राशियों में जब भगवान सूर्य प्रवेश कर करके 6 राशि तक विचरण करते हैं, उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। एवं जब वह 6 राशि व्यतीत होने पर जब भगवान भास्कर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय को हम मकर संक्रांति कहते हैं। यह 2022 में मकर संक्रांति आ रहा है 14 जनवरी दिन शुक्रवार को 2:28 पर भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि भगवान सूर्य मकर राशि में सूर्य अस्त से पहले ही प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम 14 जनवरी को यह काल पुण्य मनाएंगे। अथवा कुछ पंचांगों में 15 तारीख को दिन शनिवार को भी मकर में मनाने का विधान है। चूंकि यह सूर्योदय के पश्चात में, चूंकि उदया तिथि में 15 तारीख को भगवान सूर्य मकर राशि में दिखेंगे, इसलिए कुछ पंचांगों के अनुसार 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाएंगे। इससे पूर्व में जो 14 जनवरी को भगवान सूर्य मध्यांतर में प्रवेश करेंगे, उससे पूर्व में सूर्यास्त के पूर्व में जो 2:28 के समय है, उससे लेकर के और 5:28 तक जो समय है, यह पुण्य महापर्व काल का समय है। इसमें हम दानादि क्रिया, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं। यह बहुत ही विशेषतम मुहूर्त है। इस समय में सभी व्यक्तियों को दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और गंगा तीर्थादि नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में भागीरथी ने बहुत ही घोर तपस्या करके गंगा मां को पृथ्वी पर लाया था। अपने जो सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको मोक्ष एवं तारने के लिए भागीरथी ने गंगा को इसी दिन पृथ्वी पर लाया था। इसलिए यह विशेष मुहूर्त है। इस समय में यदि व्यक्ति गंगा आदि तीर्थों में जाकर के स्नान करे और दान करे, अन्नदान करे, तो उसे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। चूंकि उत्तरायण इतना शुभ समय होता है, सारे संस्कार आदि इस उत्तरायण में करते हैं। चूंकि देवताओं का जो दिन एवं रात्रि होती है, वो दिन जो होता है वह 6 मास का होता है और रात्रि जो होती है वह 6 मास की होती है। क्योंकि जो मकर में भास्कर भगवान सूर्य आते हैं, वह भगवान का दिन प्रारंभ होता है और जो दक्षिणायन होता है वह भगवान की रात्रि होती है। इसमें हम सभी पुण्य कर्म करते हैं, चाहे वो विवाह हो या गृह प्रवेश हो। क्योंकि उसमें लिखा गया गृह प्रवेशा त्रिदश प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठादि कार्य भी उत्तरायण में करते हैं। श्रीमद् भागवत एवं गीता के अंतर्गत में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था जो यह हमारा उत्तरायण है, यह हमारा दिन है, इसमें बहुत ही विशेष पुण्य होता है। इसी का ध्यान में रखते हुए भगवान का जब युद्ध चल रहा था, तो भीष्म पितामह ने कुछ समय त्याग करके व्यतीत किया था कि उत्तरायण में हम अपने प्राण को त्यागेंगे। इसलिए उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया था, अथवा उसके पश्चात में ही प्राण को त्यागे थे। इसलिए यह बहुत ही विशेष मुहूर्त है। एवं यदि सभी व्यक्ति गंगा तीर्थादि में नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही यदि गंगा जल रखा हुआ हो, तो घर में ही प्रातः काल में सूर्यादि
प्रारंभ होने पर ही जो व्यक्ति घर में स्नान करते हैं उस समय घर में गंगा जल डाल करके घर में ही स्नान करे तो तीर्थादि नदियों का स्नान करने का जो पुण्य होता है वह अपने घर में भी प्राप्त होता है। इसलिए इस समय को हम बहुत विशेष मानते हैं एवं इस समय किया हुआ दान अक्षय को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से कुछ दान करने से हमारे घर में बहुत सुखमय होता है, जिसमें से विशेष अन्न दान होता है। यदि हम छू करके अन्न दान करते हैं तो उसका पुण्य हमें अक्षय प्राप्त होता है, और यदि हम घृत का दान करते हैं तब हमारे पुत्र के लिए आयु वृद्धि कारक होता है। इसमें हम घृत दान भी कर सकते हैं एवं हम सुंदर और मलिन वस्त्र धारण करके भोजन को बनावें तथा ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के खिचड़ी भोज करावें तो इससे हमें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस समय के साथ में जय सिया राम। हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समीप।